exam, and what am I doing right now? I am grinding. I solved these 3 वर्कशीट्स एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं. मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व तो कर लिया है, बट आई डोंट नो. एंड अब तो मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा है. लाइक द अमाउंट ऑफ थिंग्स आई सॉल्व इज जस्ट क्रेजी. सो इट्स ऑलरेडी नाइट एंड लाइक इट्स अराउंड 9 o'clock एंड आई हैव ओनली 1 hour टू प्रिपेयर मोर इफ आई कैन. एंड या आई नो आज के दिन मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज भाई मैथ्स का एग्जाम है, मैं शूट थोड़ी करूँगी. मतलब मुझे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी के लिए तो, और मैथ्स है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, आई एम डन. आई एम फाइनली डन. Maths, please kind to be in tomorrow's exam. At least don't completely destroy me now. So right now I'm back from school and मेरा मैथ्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया था until I discussed it with my classmates. Let's prepare for SST. सो आई वोक अप अराउंड 7:30 के आसपास. उसके बाद मैंने अभी खाना खा लिया है बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं पढ़ते टाइम बीच में उठ के जाऊँ. एंड राइट नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग. इमेजिन हाउ इट फील्स. तुम्हारे पास 2 घंटे 8 चैप्टर है और जिसमें से तुम्हें पता भी नहीं कि 2 चैप्टर्स में हो क्या रहा है. ऑब्वियसली हिस्ट्री, और तुम्हारा कल एग्जाम है. राइट नाउ आई कांट डू एनीथिंग क्योंकि मैं जो भी करूंगी उससे सारे चैप्टर्स तो कवर नहीं होंगे. हालांकि जो मैं अभी करने वाली हूँ उससे भी सारे चैप्टर्स कवर नहीं होंगे, बट स्टिल जो चैप्टर्स करूंगी वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे. सो आई विल बी वॉचिंग 1 shot लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. जितने हो सके पहले छोटे छोटे चैप्टर से बड़े बड़े चैप्टर तक जाऊंगी और हिस्ट्री सबसे लास्ट में करूंगी और फिर भी नहीं करूंगी. 8 में से 5 के 1 shot लेक्चर्स मैंने देख लिए हैं, बाकी 3 के मैं स्किप कर रही हूँ. फर्स्ट इज रिसोर्सेज बिकॉज वो आधे घंटे से भी ज्यादा होगा, एंड देन हिस्ट्री के तो ऑलरेडी मैं स्किप करने का सोच ही रही थी. देखो मुझे बेसिक पता है कि हो क्या रहा था, चल क्या रहा था, बट एकदम डिटेल में अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं पता होगा. बट स्टिल मैं कुछ भी लिख के आ सकती हूँ बिकॉज इट्स ओनली SST. सो बाय बाय. मतलब कल मिलते हैं SST के एग्जाम्स के बाद. देखो I don't know what is going to happen, but yeah, that's all. Bye. Good night मतलब. So finally कल मेरा साइंस का एग्जाम है एंड आज है संडे, कल होगा मंडे. सो बेसिकली मुझे कल एग्जाम देने जाना है एंड द सिलेबस इज एसिड्स कंट्रोल ह्यूमन आई. आई होप यू अंडरस्टूड. Let's get serious. एंड लेट मी टेल यू मेरा SST का पेपर कैसे गया था. देखो मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा गया क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, बिकॉज मैंने जो आंसर्स लिखे थे ना वो थोड़े ढीले ढाले लिखे थे, लाइक पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखे थे, और वो बस हिस्ट्री में किया है बिकॉज यू नो. बाकी पूरा पेपर बहुत अच्छा गया था. सो नाउ लेट्स स्टडी साइंस. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद बायोलॉजी बिकॉज अगर मैं बायोलॉजी से स्टार्टिंग करूंगी तो मैं पढ़ूंगी नहीं, लाइक स्टार्ट ही नहीं होगा मुझसे. So we'll do control and coordination first. You need practice in maths. It's only a myth because you need practice in every subject. So मैं साइंस के लिए भी करूँगी. बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बट नाउ इन 10th grade आई रियलाइज कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इवन मोर देन फिजिक्स, एंड आई एम लिटरली स्टक बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व्स. 10:30 राइट नाउ रात के, एंड आई लव माई स्लीप मोर देन माई मार्क्स. सो बाय. अभी मैं स्कूल से आई हूँ और कल मेरा हिंदी का एग्जाम है, सो आई कैन यैप मोर. So now let me tell you an amazing thing. So this is my science ka question paper, and don't you think this question looks so similar? Yeah, right here you can see. Not even this, like
5-6 क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आए हैं। So before science exam, I use the CBC Textbook Plus from Oswal. This book actually gives you chapter wise strand analysis. साथ में तुम्हें 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा. Now let us talk about chapter wise questions. So every chapter has a chapter rewind with key points like mnemonics and even mind maps are also provided. So revision is super quick and stress free. Also you don't even need to run behind extra material because this already has previous year questions like board exam के questions. Now you know that CBC is giving 50% weightage to competency based question as per NCF 2023, right? Yeah. This book has it fully covered, HOTS, competency based question, all of it. So you don't have to stress about what kind of questions will come, and what I really love is the clarity. The theory is explained in detail plus there are videos to support you. So even if you get stuck, it really clears things up. Also, if you are struggling to buy those super expensive question banks, you honestly don't need to because this Oswal Textbook Plus is not costly at all. It's totally budget friendly but still gives you everything in one place. So yeah, if you want your revision to be smart, easy and affordable, definitely check out Oswal's Textbook Plus. I'll leave the link in the description, and if you're ordering it, don't forget to use my coupon code NISHA10. It is valid on all Oswal books from their website, so you will get a nice discount. So happy studying and all the best for your exams. कल मेरा हिंदी का एग्जाम है एंड बस मुझे इतनी सी चीजें पढ़नी है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया और मैं पढ़ के बोर हो चुकी हूँ. सो लाइक definitely I'll spend some time on mobile and some time on eating, then some time on yapping and will enjoy. I don't know कब तक because अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मैं बहुत टाइम से पढ़े जा रही हूँ. सो आई जस्ट नीड सम ब्रेक फ्रॉम स्टडीइंग, और ब्रेक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है. So right now it's 9 o'clock again, like रात हो गई है, and I had always been a last minute crammer even if I know everything. मुझे पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये भी पता है कि होगा क्या. even if I try questions सारे हो जाएंगे but still I cram because cramming at last minute is like a habit for me now and I can't let it go. I cram. So watch me cram. फिर कुछ पढ़ने तो बैठी थी बट आधे घंटे बाद वापस उठ गई और सोने चली गई. फिर सोचा कल सुबह रिवाइज कर लूंगी. सुबह रिवाइज किया बट बहुत थोड़ा, बट एट लास्ट एग्जाम अच्छा गया था. फाइनली अब बस 2 ही एग्जाम बचे. फर्स्ट वन इज AI एंड देन इंग्लिश का होगा, और AI के लिए हमें 1 दिन की छुट्टी मिली है, दैट इज ऑफ गणेश चतुर्थी. सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी AI. यस, AI. देखो मेरी नोटबुक तो अभी कंप्लीट है नहीं, और मैम ने बोला था कि उन्होंने PDF भेजी, तो आई एम सर्चिंग फॉर दैट. और मैम ने जब दूसरा यूनिट कंप्लीट करवाया था ना, तब भी मैं ध्यान नहीं दे रही थी बिकॉज आई डोंट रियली टेक AI को सीरियसली, लाइक इतना सा भी बिल्कुल नहीं. एंड वही सब्जेक्ट है जिसमें मैं हाई स्कोर कर देती हूँ, एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दैट मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ, बट आई स्कोर लेस इन दैट एज कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स. सो व्हाट इज हैपनिंग विथ मी? क्या मैं किसी को भी सीरियस ना लूँ फिर मेरे सब में अच्छे मार्क्स आएंगे? लाइक व्हाट इज हैपनिंग? Okay, I studied English also in these days, और टाइम पास भी बहुत किया, AI को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी, बिकॉज अभी तो रात हो गई है गणेश चतुर्थी की, बट स्टिल हैप्पी गणेश चतुर्थी. सो या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर AI. देखो मैंने PDFs पढ़ ली, फिर कुछ लेक्चर भी देखे, सो आई डोंट थिंक AI नीड टू मच ऑफ एफर्ट्स. सो फाइनली इट्स द लास्ट एग्जाम. कल मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे एंड अगेन आई विल बी हैप्पी, like stress free. But so for English, instead of literature वाला portion, I'll be starting with grammar और writing वाला portion. Like I already know them, और उसकी कुछ question practice या फिर बोले तो format देख के काम हो जाएगा. So I'll be doing that first, and उसके बाद literature पे चलते हैं, मतलब करते हैं.
सो वेल आई एम डन विद दैट ऑल्सो. अब मुझे बस लिटरेचर ही करना है. लाइक आई प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. फॉर्मेट देख लिया. नाउ आई हैव टू डू लिटरेचर. लिटरेचर के लिए मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करूँगी. आई वॉच ओनली वो समरी वाले जो आते हैं ना वीडियोस, लाइक 5 या 10 मिनट में, या फिर मोस्टली 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. सो आई विल बी वॉचिंग दैट. फॉर दिस एग्जाम आई एम लाइक काइंड ऑफ बिटवीन. मुझे टेंशन भी नहीं हो रही और मैं एकदम फ्री भी नहीं हूँ. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट इट्स काइंड ऑफ लाइक बीच में लटकी हुई मैं. सो फाइनली आई एम डन विद द सिलेबस. और कल एग्जाम देखिए एवरीथिंग विल बी लाइक खत्म एंड आई एम सो हैप्पी. बट कल एग्जाम खत्म होगी उससे पहले ये वीडियो खत्म हो रही है. सो दैट वॉज माई होल एग्जाम वीक जर्नी फ्रॉम एग्जाम 1 to exam 6. How I prepared, how I struggled and everything in between. Honestly, it was tiring but also so satisfying to get through it all. I hope you enjoyed it and you enjoyed coming along with me through this week, and maybe it gave you some kind of motivation for your own exams. And if you are also in your exam season, best of luck. You have got this. Don't forget to drop in the comments how your exams are going, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye.